जो उसका अरिमर्दन नाम का एक भाई था, कुंभकर्ण बना है। एक सचिव था, वो विभीषण बना है। वही प्रताप भानु का पूरा समाज लंका में आकर के प्रकट हुआ है। रावण की उत्पत्ति की कथा मैं कई बार सुना चुका हूं, समय आज कम है, इसलिए सीधे रामावतार में प्रवेश लेंगे। मात्र आधा घंटा शेष बचा है केवल, इसलिए रावण का बहुत अत्याचार हुआ। इतना ही आप समझे कि ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी, ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी, दसमुख बस बरती नर नारी, सबको अपने बस में कर रखा था रावण ने। सबको, सबसे कर लेकर, सबसे दंड लेकर, सबको कर लेकर के अपने अधीन कर रखा था। एक दिन रावण ने कहा, ऐसा तो कोई नहीं बचा है जिसको जो हमें कर न दे रहा हो, सबसे कर लेकर के आओ। सिपाही लोग गए, सबसे कर लेकर के आए। रावण ने पूछा, सबसे ले आए? बोले हाँ। कोई बचा तो नहीं? बोले महाराज एक बचे। एक कौन? बोले विरक्त, विरक्त बचे हैं। बोले उनसे क्यों नहीं लाए? बोले उनके पास कुछ है ही नहीं, विरक्तों के पास कुछ है नहीं, इसलिए नहीं लाए। रावण ने कहा, विरक्तों के पास कुछ नहीं है तो उनका रक्त लेकर के आओ। विरक्तों के पास अगर कुछ नहीं है तो उनका रक्त तो होगा, रक्त निकाल करके लाओ। सिपाही लोग गए और संतों का रक्त निकाल निकाल करके एक घड़े में इकट्ठा किया और लेकर के घड़ा रावण को दिया करके, महाराज ये स्वीकार करो, ये विरक्तों का रक्त है। मंत्री लोग वहां पर बैठे थे। मंत्रियों ने कहा, महाराज गलत है, ये रक्त साधारण रक्त नहीं है, ये रक्त संतों का रक्त है, और जहां पर भी रहेगा वहां पर भयंकर सूखा और अकाल पड़ेगा। इसलिए जल्दी इस रक्त को कहीं यथास्थान अपने देश से बाहर कर आओ। रावण राजा जनक से ईर्ष्या करता था, क्योंकि एक बार शास्त्रार्थ में परास्त हो गया था। रावण जनक से ईर्ष्या करता था। ले जाकर के वही घड़ा राजा जनक की जनकपुरी में गड़ा दिया। भयंकर सूखा पड़ा, 12 वर्ष हो गए सूखा पड़े, एक पानी की बूंद नहीं पड़ रही जमीन पर। त्राई त्राई करने लगी प्रजा। तो राजा जनक ने ज्योतिषियों को बुलाया, महाराज इस अकाल और सूखा कैसे मिटेगा? तो ज्योतिषियों ने बताया, महाराज तुम एक काम करो, अगर राजा रानी मिलकर के सोने का हल चलाएं तो पानी बरसेगा। राजा जनक ने सोने का हल चलाया, रानी सुनैना ने मिलकर के, और हल चला है। जो हल लगा जमीन में तो हल की नोक जाकर के उसी घड़े से टकरा गई, और घड़ा जो था वो फूट गया है। और जो घड़ा फूटा, एक सुंदर कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। बोल आदि शक्ति जगत जननी मैया की। घड़ा फूटा, सुंदर एक कन्या प्राप्त हुई। तो राजा जनक ने कहा, यह हमारी सीता है। जनक ने नाम रखा सीता। सीता क्यों रखा? क्योंकि हल्की नोक को शीत कहते हैं, हल्की नोक को शीत कहते हैं। ये शीत के द्वारा प्राप्त हुई, नोक के द्वारा प्राप्त हुई, ये हमारी सीता है। नारद जी ने बाद में आकर के इस कन्या का नामकरण किया, तो नाम रखा है जानकी। बोलिए जानकी मैया की। उधर शक्ति का प्रादुर्भाव हो चुका है। तो और इधर तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि अवधपुरी रघुकुल मनि राहु, 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 वेद विदित तेहि दशरथ नाहु, वेद विदित तेहि दशरथ नाहु, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, 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 हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अवधपुरी रघुकुल मनि राहु, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ,
अयोध्या के राजा हैं और वेदों ने जिनका नाम गुणानुवाद किया है। वेदों में नाम आया राजा दशरथ का, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। ऐसे महाराज दशरथ हैं। खट्वांग दीर्घ बाहुश्च रघुस्त तस्मात् पृथुस्रवा, अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। महाराज दशरथ के 3 रानियां हैं, 3 रानियां हैं। कौन कौन है? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। ये 3 रानियां हैं, ये प्रमुख 3 रानियां हैं। बाकी राजा दशरथ के कितनी रानियां हैं मालूम? मालूम? 350 रानी। कितनी है वो? क्षमा करें, 353 रानी। 353 रानी महाराज दशरथ के थी। आप कहोगे रामचरितमानस में तो ऐसा वर्णन नहीं है, रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण को आप पढ़ के देखना। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है। और ये भी बता दूं कहां पे लिखा है, तो ढूंढने में आपको सहजता रहेगी। जहां पर राम जी के वनगमन की कथा है उसको पढ़ करके देखना, उस सर्ग को पढ़ के देखना। उसमें जहां पर राम जी महाराज बलकल वस्त्र पहन रहे हैं, वहां पर 353 रानियां मिलकर के इकट्ठा रुदन कर रही हैं राम जी को देख करके। वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है। 353 रानियां हैं महाराज दशरथ के। प्रमुख 3 ही है, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। वशिष्ठ महाराज जी गुरु हैं, सुमंत्र मंत्री है, राज्य बड़ा अच्छा चल रहा है, किसी प्रकार का किसी को कोई कष्ट नहीं है। लेकिन महाराज दशरथ को एक कष्ट है। कौन सा है? सब लोग जानते हैं। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि एक बार भूपति मन माही, और भई ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही। हाँ, एक बार सभी लोग बोले, भूपति मन माही, भई ग्लानि। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। एक बार भूपति मन माहे। मैंने आपको बताया था कि रामचरितमानस के चौपाई में एक बार शब्द अगर आ जाए, वहां पर कोई न कोई खास बात जरूर होती है। जैसे भागवत के श्लोक में एकदा शब्द आ जाए, एकदा धनुरुद्यम में विचरण मरेगाम बने, उसी प्रकार एक बार शब्द जहां पर आ जाए तो कोई न कोई खास बात जरूर घटना घटित हुई। यहाँ पर तुलसी बाबा लिखते हैं कि एक बार भूपति मन माही, ओ भई ग्लानि मोरे सुत नाही। क्या एक बार ही राजा दशरथ को चिंता हुई कि हमारे पुत्र नहीं है? कई बार हुई होगी। एक बार ही क्यों वर्णन किया है? इसलिए वर्णन किया है, इसके कई एक भाव विद्वानों ने दिए हैं। इस चौपाई के कई एक भाव दिए हैं और मैं 3 बार तो सुना चुका हूं, मैं ही 4थी बार फिर सुनाने जा रहा हूं। तो ज्यादा नहीं, 2-1 भाव बताऊंगा, सीधे आगे जन्म में प्रवेश लेंगे। एक बार इसलिए लिखा गया है क्योंकि एक बार का समय, एक बार की बात, गुरु पूर्णिमा का समय आया। गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ के पूर्णमासी को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। और इस दिन शिष्य को चाहिए कि अपने गुरु के घर जाकर के, आश्रम पर जाकर के गुरुदेव का पूजन करे, गुरुदेव का पूजन करे। गुरु पूर्णिमा होती है। अगर गुरु के यहाँ जाने का समय नहीं है तो गुरुदेव को अपने यहाँ बुला लो, गुरुदेव को अपने घर बुला लो। राजा दशरथ ने वशिष्ठ महाराज जी को अपने घर बुलाया गुरु पूजन करने के लिए। तो पूजन कर रहे हैं वशिष्ठ महाराज जी, गुरुदेव वशिष्ठ का। महाराज दशरथ
तो पूजन हो रहा है और वशिष्ठ जी के साथ में एक वशिष्ठ जी का पुत्र गया, लड़का गया साथ में। उस लड़के ने रोना शुरू कर दिया, इतना रो रहा कि वो चुप ही नहीं हो रहा। तो राजा दशरथ ने पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें, भूख लगी हो, भोजन दें तुम्हें? बोले नहीं महाराज, भूख कुछ नहीं है। बोले फिर रो क्यों रहे हो? बोले हम इसलिए रो रहे हैं कि आप हमारे पिताजी का पूजन कर रहे हो, हम इसलिए रो रहे हैं। दशरथ ने कहा, बेटा कैसे तुम पुत्र हो, जो पिता का पूजन हो रहा हो तुम रो रहे? नहीं नहीं महाराज, हम इसलिए थोड़ी रो रहे कि आप पूजन क्यों कर रहे हो। बोले फिर क्यों रो रहे? बोले हम इसलिए रो रहे हैं कि महाराज आप हमारे पिताजी के शिष्य हो, हमारे पिताजी आपके गुरु हैं, आप गुरु बना करके उनका पूजन कर रहे हो, और महाराज आगे चल करके आपके कोई संतान ही नहीं है, हम किसके गुरु बनेंगे, हमारा कौन पूजन करेगा, इसलिए हम रो रहे हैं। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक बार भूपति मनमाही भई गलानि मोरे सुत। इसलिए राजा दशरथ को कष्ट हुआ कि अगर मेरे कोई पुत्र होता तो जरा सा बालक सभा में मेरा अपमान नहीं कर देता। तब लिखते हैं, एक संत कहता है ये बात नहीं, बात कुछ और है। दूसरा कारण बताया। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है, एक बार अरे ढेर जुन मार दियो थप्पड़, हमारी किसी तगड़ी खूब हुआ भरी मां सुनाई दे, हम गुस्सा की अब गुस्सा करी तो केला दे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तो एक बार महाराज दशरथ वशिष्ठ जी के पास गए, गुरुदेव कुछ आदेश करो, कुछ उपदेश करो। तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन